नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके अराउंड जो भी नेगेटिविटी है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे घोस्ट का आया है। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। टीम वर्क, मिसचीफ, वाटरप्रूफ। सो फ्रेंड्स, ये रहे कार्ड्स आपके सामने। इसको अब हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो चलिए आज का जो ये स्प्रेड आया है, जो कॉम्बिनेशन आया, इसे हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आप सभी के लिए फील हो रही है कि यहाँ पर आपके ऊपर अटैक्स बहुत हुए हैं, चाहे एनर्जेटिक लेवल पर आप कह लें या फिर आप में से कुछ लोग के लिए फिजिकल लेवल पर भी हुआ होगा। लेकिन हाँ, अटैक्स तो हर ओर से हुए, हर ओर से कुछ ना कुछ आपके बारे में गलत फहमियाँ फैलाई गई, आपके काम को रोकने की कोशिश की गई, इमेज को टार्निश करने की कोशिश की गई। मतलब आपको मिटाने का हर वार इनका खाली गया और अब वो ना पागलपन की हद पर कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं। ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी है, इस समय कोई ऐसा है जो आपसे बहुत ही, मतलब मैं कह सकते हैं कि इतना फ्रस्ट्रेटेड है, कोई इंसान इतना गुस्से में है क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता था या देखना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, कोई किसी के चाहने से किसी की लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, जो कार्मिक बैलेंस होता है वो ज़रूर बराबर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा कंट्रोल ही उस इंसान के हाथ में रहेगा। तो कुछ ऐसा ही होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। अब अगर आप देखें आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है घोस्ट का, तो दोस्तों यहाँ पे जो घोस्ट का कार्ड आया है, ये पास्ट की जो परछाइयाँ हैं उसको दिखा रहा है कि अभी भी उनका जो पीछा है वो अभी भी कर रही हैं। यानी इस कार्ड की जो एनर्जी है वो बहुत डीप है। यहाँ साफ दिख रहा है कि आपके एनिमीज़ अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं। उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया, चाहे वो धोखा हो, जेलसी हो या पीठ पीछे वार हो, वो सब आज उनके सबकॉन्शियस में एक घोस्ट बनकर कहीं ना कहीं घूम रहा है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसे समझे दोस्तों, तो आप आगे बढ़ चुके हैं अपने लाइफ में, लेकिन वो लोग, ये पर्सन अभी भी, ये लोग वहीं पर खड़े हैं, ये वहीं पर अटका हुआ है या अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पाए। इनके अंदर गिल्ट भी है, रिग्रेट भी है और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें ये समझ आ चुका है कि उन्होंने गलत इंसान से टकरा लिया है और आपको हर्ट करने की कोशिश उन्होंने भरपूर की। लेकिन अब वही मेमोरीज़, इनकी रातों की जो नींद है वो बिल्कुल जैसे गायब हो चुकी है। इनका जो चैन था वो सब
खो चुका है, उन्हें रातों में चैन से सोने नहीं दे रही हैं ये सारी चीज़ें जो इन्होंने गलत आपके साथ किया था। क्योंकि गलत तो गलत होता है, चाहे उसे कितना भी जस्टिफाई किया जाए, एट द एंड ऑफ द डे अपने अंदर तो इंसान को पता ही होता है कि उसने गलत किया है। तो वही चीज़ इन्हें रात में सोने नहीं देती, लेकिन ईगो इतना है कि अभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको हर्ट करने की कोशिश इन्होंने भरपूर की, लेकिन जैसे मैंने बताया वही सारी मेमोरीज अब इनको जीने नहीं दे रही हैं, और इनकी एनर्जी जो है वो साफ इशारा दे रही है कि जैसे इनके मन में बस यही चल रहा है कि भाई हमने इस इंसान को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया, बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, और अब हम खुद अपनी ही गलतियों में कहीं ना कहीं फंस गए हैं। तो ऐसे संकल्प, ऐसे थॉट्स कहीं ना कहीं इनके मन में चल रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, और अब जब ये बैठ के उसको कैलकुलेट करते कि इनको आखिर हासिल क्या हुआ, तब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने हासिल कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ इन्होंने अपने जीवन में ये सब कुछ करके पाया है तो सिर्फ आप जैसे इंसान को खो दिया इन्होंने, यही चीज़ बस ये कर पाए। आज अगर आपके साथ इनके रिलेशन अच्छे रहे होते तो ये यही सोचते हैं कि आपने कुछ ना कुछ आप इनकी हेल्प ज़रूर करते, या फिर जितना आपने कोशिश की ऐसी कोशिश कोई अगला इंसान नहीं करने वाला है। ये बात अब इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही है धीरे धीरे। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे टीम वर्क का कार्ड आया है, और ये कार्ड दिखा रहा है कि ये आपस में ये अकेला तो ये इंसान नहीं है, इनके साथ और भी लोग हैं, और ये मिलकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्योंकि अब यहाँ जो एनर्जी है वो थोड़ी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आपके एनिमीज़ अकेले नहीं थे, इन्होंने ग्रुप बनाकर, प्लानिंग करके, शायद लोगों को इन्फ्लुएंस करके आपके खिलाफ काम किया। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि टीम वर्क के बाद भी जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो रहा। इन्होंने सोचा था कि मिलकर आपको बड़े आसानी से ये गिरा देंगे, लेकिन आपकी जो एनर्जी वो इतनी स्ट्रांग है कि इनका हर प्लान फेल हो गया। और आपके पीछे कोई अनसीन प्रोटेक्शन है, कोई डिवाइन सपोर्ट, यूनिवर्स की एनर्जी जो हर बार आपको बचा लेती है। एंसेस्टर्स के कह सकते हैं कि आप आशीर्वाद भी है। और इन एनिमीज़ की जब एनर्जी देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ ना उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो एकदम अपने पीक पर है इस वक्त। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं ये, क्योंकि जितनी कोशिश वो करते हैं ना उतना ही आप ऊपर उठते जा रहे हैं और उनकी पकड़ से बाहर निकलते जा रहे हैं। तो इनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ पर इनके लिए रास्ता। देखिए अगर ये कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, या फिर कोई पारिवारिक ऐसा कोई मैटर चल रहा है कोर्ट कचहरी में, जो भी है कोई लीगल बैटल अगर आप लड़ रहे हैं, तो साफ दिख रहा है कि इन्होंने हर एक मुमकिन कोशिश की आपको फंसाने की, आपको कहीं ना कहीं झुकाने की, लेकिन वो सारी चीज़ें इनके फेवर में काम नहीं कर रही हैं। अब कुछ टाइम ज़रूर ऐसा ये सारी चीज़ें काम की, मतलब एक ऐसा समय था जब आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए, जब चीज़ें आपके जीवन में अचानक से हुई, सब कुछ जब नेगेटिव होने लगा, और ख़ासकर जिस इंसान की वजह से होने लगा, जब सारी चीज़ें खुलकर आपके सामने आई, तो आपके लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग पीरियड था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसने गलत किया है, चाहे आज नहीं तो कल हिसाब तो बराबर होता ही है। तो कुछ ऐसा ही होना शुरू हो चुका है। अब देखें दोस्तों, तो यहाँ पे तीसरा कार्ड मिसचीफ का आया है, जो कि चालाकियाँ दिखा रहा है, मैनिपुलेशन को दिखा रहा है, और हिडन गेम्स को भी दिखा रहा है। तो अब ये जो कार्ड है ये उनकी जो असली सोच है उसको कहीं ना कहीं एक्सपोज करता है। यहाँ साफ दिखता है कि उन्होंने सीधे अटैक नहीं किया, बल्कि हिडन तरीके से हिडन तरीके इन्होंने अपनाए, माइंड गेम्स इन्होंने खेला आपके साथ या परिवार वालों के साथ, पीछे से प्लानिंग की इन्होंने, और यहाँ तक कि यहाँ पे मुझे नेगेटिविटी भी दिख रही है जिसका सहारा इन्होंने लिया है। कुछ इस तरीके की चीज़ें इन्होंने की आप या आपके परिवार के ऊपर, ताकि जो चीज़ें हैं वो ठीक से ना चलें। आप अगर काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो उसमें प्रॉब्लम्स आएँ, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आएँ, तो इससे रिलेटेड भी इन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है। मतलब सामने से मुस्कुरा कर स्माइल सामने रखते थे, लेकिन पीठ पीछे प्लॉटिंग चलती रहती थी। ऐसे इंसान थे ये। इन्होंने सिचुएशंस को ट्विस्ट भी किया, लोगों को कंफ्यूज किया आपके बारे में, शायद आपके नाम पर गलत बातें भी फैलाने की इन्होंने कोशिश की, आपके कैरेक्टर के ऊपर या परिवार में किसी के ऊपर इन्होंने उल्टी सीधी बातें की। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ ये भी है दोस्तों कि अब उनकी सारी जो चालाकियाँ हैं, जो कुछ भी इन्होंने किया, ये धीरे धीरे सब सामने आ रही हैं। और जो खेल इन्होंने शुरू किया था दोस्तों, अब उसी में ये खुद फंसते जा रहे हैं। यहाँ जो कर्मा है वो चुपचाप क्वाइटली अपना काम कर रहा है, बिना शोर के, लेकिन बहुत एक्यूरेट तरीके से। देखा जाए दोस्तों तो जब यहाँ पे आप फोर्थ कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पे वाटर प्रूफ का कार्ड आया है। अब ये दिखा रहा है ये कार्ड कि अब आपके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा किसी भी चीज़ का। ये सबसे पावरफुल मैसेज है इस पूरी रीडिंग का। आप जैसे वाटर प्रूफ हैं इस समय, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी और मेंटली भी।
तो इन्होंने जो भी किया, हेट हो, जेलेसी हो, मैनिपुलेशन हो, कुछ भी आपके कोर को टच नहीं कर पाया और अभी तो इम्पॉसिबल इनके लिए आपको छू भी पाना। सिंपल यहाँ पे अगर हम देखें तो यही बात निकल के आ रही है कि कितना भी बुरा वक्त आया आप टूटे नहीं, बल्कि और भी मजबूत हो गए और आपने अपने दर्द को, पेन को कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब किया, लेकिन उसे वीकनेस नहीं बनने दिया। आपने साइलेंस को चुना, लेकिन वो साइलेंस आपकी पावर बन गया और यही उनकी सबसे बड़ी हार है दोस्तों। जब हम इन चारों कार्ड्स को देख रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इस पूरी रीडिंग को एक साथ महसूस करें अगर, तो जो एनर्जी है वो साफ इशारा दे रही है कि इन्होंने आपको मिटाने की पूरी कोशिश की, प्लानिंग की, टीम वर्क किया, चालाकियाँ की, लेकिन हर बार यूनिवर्स ने आपका साथ दिया और रिज़ल्ट ये है कि उनका हर वार खाली गया और अब वो लोग मेंटली अनस्टेबल हो रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और अंदर से टूट चुके हैं पूरी तरीके से। दोस्तों यहाँ फाइनल मैसेज उनकी साइड से यही निकल के साफ जैसे यही आ रहा है कि पहली बात तो इन्हें ये चीज़ महसूस हो रही है कि आप प्रोटेक्टेड हो, इन्हें ये लग रहा है कि कोई आपको गाइड कर रहा है इस समय, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अब कहीं ना कहीं अनस्टॉपेबल हैं। और एक बात याद रखिए दोस्तों कि आपका साइलेंस ही आपकी सबसे बड़ी शील्ड है और आपकी ग्रोथ ही उनका सबसे बड़ा जवाब है, और ये उनके फेस पर एक ऐसा स्लैप है जो ये कभी नहीं भूल पाएंगे और फिर से किसी और से टकराने से 10 बार ये पहले सोचेंगे। आपने इन्हें अच्छे से लेसन सिखा दिया है और मैं ये प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि बिल्कुल ऐसे नेगेटिव लोगों से ईश्वर आपको हमेशा दूर रखें, आपके जीवन में ऐसा आशीर्वाद उनका बना रहे कि जीवन भरपूर रहे, हर चीज़ से किसी भी चीज़ की कमी ना हो, आप अपने सारे सपने जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरे कर सकें। एंड मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए आइए अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, नेम इनिशियल्स शो करें मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज शो द नेम इनिशियल्स। सो फ्रेंड्स, ये रहे नेम इनिशियल्स RNXQM, then we have WCY and then Z. So friends, these are the name initials RNXQMWCYZ. कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा क्या ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।